हर वो डिग्री प्रोग्राम जिसमें 4 साल चाहिए शुड बी बैंड इन दिस कंट्री। आपका 22 करोड़ का मुल्क है, 32% पॉपुलेशन आपकी स्कूल गोइंग है और कॉलेजेस में है। खुदा का खौफ करें। ये पुराने हमारे चेयरमैन साहब थे, उन्होंने रेटरिक लगाया कि जी 4 साल में नहीं किया तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं हो गए। अरे भाई भाड़ में गई एक्सेप्टेबिलिटी। What do you want? You want a piece of paper called degree, or do you want a skill? जो आपका IQ लेवल बनता है वो लैंग्वेज से बनता है। इस मुल्क में जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 लैंग्वेजेस हैं, 3 है बल्कि, एक है इंग्लिश, एक है अरबिक, एक है जो सबसे ऊपर पावरफुल 4। आपको डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ एक लैंग्वेज आनी चाहिए, वो अंग्रेजी। MBA दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ बनाने वाली डिग्री का नाम है। It was like not just master of business administration for who? आप अपने लिए MBA करें भाई, मैंने बिजनेस चलाना है, आई शुड बी एन MBA, फिर तो समझ में आता है। MBA करके नौकरी करनी है तो चाहे वो लम्स का या हार्वर्ड का, दोनों खोते हैं। यू नो व्हाट इज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वो होता है जिसके पास बैंक में $1 मिलियन, बैंक में कैश $1 मिलियन चाहिए। इफ यू मेक $1 मिलियन, वी विल गिव यू द डिग्री एंड यू विल साइन अ 10 years कॉन्ट्रैक्ट दैट यू विल नेवर आस्क एनीवन फॉर अ जॉब एक्सेप्ट योर ओन सेल्फ। आपने सबसे पहले वोकैबुलरी सिखानी होती है। मिसाल के तौर पर फाइनेंस की वोकैबुलरी, मार्केटिंग की वोकैबुलरी, HR की वोकैबुलरी, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। हम सारे रट्टू बैकग्राउंड के, तो आप उनको 1-1.5 महीने का टाइम दे दें, भाई रट के आ जाए। नाउ थ्रो क्वेश्चंस ऑन। अब एक्सप्लेन कर। हम तो बताते ही नहीं कि तुमसे सवाल भी पूछा जा रहा है। डे 1 से मैं आपको पेशेंट के साथ खड़ा करूंगा। ये लोग डराएंगे, ये डराते पेशेंट को आप टच नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं टच कर सकते पेशेंट को? क्या हो गया? पेशेंट को क्यों नहीं टच करना? कोई पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है क्या? हमें सिखाया ही नहीं गया कि पेशेंट को प्यार से हाथ कैसे लगाना है भाई। और दूसरा, आप अगर डॉक्टर हैं और अगर आपको नर्सिंग नहीं आती तो आप हाथ के डॉक्टर। अब जो सबसे बड़ा मजाक हो रहा है, एंड आई वुड लाइक टू यूज योर प्लेटफॉर्म टू टेल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि जो सबसे बड़ा मजाक प्राइवेट स्कूल्स में हो रहा है वो रिलीजन की ट्रेनिंग के ऊपर हो रहा है। अगर एक शख्स ठीक कह रहा है तो मैं ठीक। हमारे सियासतदानों में कोई इतना ज़र्फ है कि वो एक दूसरे को अप्रिशिएट कर लें? कहाँ लैकिंग है एजुकेशन में? अगर आपने उनको अगर एक 1 करिकुलम आप पढ़ा ही दिया है और ले ही आए हैं और उसके ऊपर अगर एक कंसेंसस होके उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, सर आप then you have to give the डंडा to me and I will shove it. You should teach your child to ask a question. जो पढ़ा उस पर ईमान लाने की जरूरत नहीं है भाई। ये मेरा दादा बोल रहा है, स्पीड लर्निंग, मेमोरी टेक्निक, इसके बगैर आप हाउ डेयर यू, आप बच्चे के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। इफ यू कैन नॉट जनरेट $3 million फ्रॉम लाहौर चैम्बर ऑफ ई-कॉमर्स, यू डू नॉट डिजर्व टू बी द प्रेसिडेंट। बैक एंड में क्या हो रहा है? आई एम बिकमिंग एज बिग एंड एज ह्यूज एज फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, एवरीबॉडी कंबाइंड। तो अब इसको करने के लिए मैं आपको 4 साल का MBA कराऊंगा क्या? मैंने आपको सीधा फास्ट ट्रैक पे डालना है। आपको पता है कि और जो आपको डिग्री दूंगा उसके ऊपर तमाम टॉप 7 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के लोग हैं, इंक्लूडिंग हार्वर्ड। डू नॉट एंटर द मार्केट विदाउट अ विजन। विजन के बगैर आप किसी बिजनेस में नहीं हो। चाहे मैं बोलूं आपको, चाहे कोई भी बोले, लेकिन जो भी करें वो दिल से करें। और एंड मेक श्योर, मुझे जिंदगी भर मेरे वालिद ने मुझे सिर्फ एक वसीयत बेटा कह के जो की थी वो ये थी कि तुम अपनी नीयत साफ रखो तो तुम टॉप पे हो। नीयत में फतूर आ गया तो जितना ऊपर आसमान है उतनी नीचे गहरी जमीन में दफन हो जाओगे। नीयतें साफ रखें, विजन क्लियर करें, कौन सी चीज क्यों करनी है, एंड गेट ऑन इट एंड डोंट एवर 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 गिव अप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं ई-कॉमर्स वाला और आज पॉडकास्ट की नई सीरीज़ के साथ। और आज जो मेरे साथ मेहमान हैं, पिछले 10-15 मिनट्स के अंदर मेरे खून को उन्होंने अभी तक गरमा दिया है और मैं चाहूँगा कि आप भी उनसे कुछ सीखिए, समझिए। और मैं आज की पॉडकास्ट का जो शुरुआत है वो इस शेर से करना चाहूँगा, इल्लामा इकबाल की। वो फरमाते हैं, इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है, एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराख। राइट जी, वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी, बहुत शुक्रिया। एंड वेलकम सर। मेरे साथ हैं जी सलीम साहब, सलीम इब्न फाजल और डॉक्टर राज साहब। अच्छा डॉक्टर राज साहब, मुझे तो पहले मेरे लिए ये भी शॉकिंग था कि अभी जो एक कंट्री है जिसका नाम रशिया है और जिसने इस टाइम पूरे यूरोप को और पूरी दुनिया को इस टाइम अपनी तरफ मुतवज्जो किया हुआ है और एक पूरा मुल्क है, पाकिस्तान से शायद कई गुना बड़ा मुल्क है, जो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। आप उस मुल्क की जो सल्तनत थी, वो जो बादशाह थे वो आपके दादा थे, आखिरी बादशाह, क्या ये दुरुस्त है?
तो क्या मतलब किसी बादशाह की नस्ल से होने से किसी जेनेटिकली भी कोई फर्क पड़ता है? आई थिंक पड़ता है, कहीं ना कहीं तो पड़ता है, बिकॉज हमारे में एक थोड़ा सा खानदानी ठहराव है, सब में है। हमारे सारे एल्डर्स में था तो हम में खुद ब खुद आ गए। और वो ठहराव ये कि वी वर नॉट मनी माइंडेड एट ऑल। पैसा हमारे लिए कभी कोई मोटिवेशन नहीं रहा। और ये नहीं था कि, क्योंकि देखिए जब आप माइग्रेट होके आते हैं, मैं मेरी चाहूंगा वालदा आप भी बताइए किस तरह से क्या हुआ, किस तरह दादा का वो एक सल्तनत का डाउनफॉल, फिर पाकिस्तान में आप और इतनी अच्छी उर्दू। नहीं, मैं तो पक्का कराची आई हूँ। हाँ अच्छा। जी, मेरा जो जंपल है वो तो कराची का है। तो I was born in Bahrain, and then because my father had business in Karachi, तो I went to school in Karachi, college in Karachi, Dhar Medical College गया। उसके बाद फिर I went to States, वहाँ पे अपनी पढ़ाई परसू करता रहा मुख्तलिफ चीज़ों में। किस्सा जो है ख़ानदानी वो मुख्तसर कुछ यूँ है कि देखिए everything has a downfall. So with that downfall came my grandfather, and with that downfall, that grandfather tried to manage things. And he did a wonderful job. उन्होंने अपने सारे बच्चे, he got them well educated. Plus he was able to उन्होंने बड़े आसानी से उनको उनमें वो खानदानीपन भी ट्रांसफर कर दिया जो जरूरी था। और मैं देखिए खानदानीपन ये होता है कि आप में कुछ चीजें अच्छी होती हैं। यू नो, आई एम नॉट 10 out of 10, मगर ये कि मेरा ख्याल है कि मैं एक बेहतरीन दोस्त हूँ और टॉप नॉच दुश्मन एट द सेम टाइम। अगर मैं दुश्मन होऊंगा, मैं डिक्लेरेशन दूंगा कि प्लीज डू नॉट मीट मी, आई विल डिस्ट्रॉय यू, एंड दिस इज अ वॉर। एनीबॉडी विद द रशियन हेरिटेज बैकग्राउंड वुड टर्न अराउंड एंड से वॉच इट, आई एम कमिंग। तो ये दुनिया सारी ने मिसकैलकुलेट किया था, हमें पता था अटैक होना है और वो होगा। वो कहते हैं कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। मतलब ये कि जो अंपायर और वो उसके फिर बादशाह, जब वो जैसे कह रहे भी डिजास्टर भी हुआ तो वो भी उस लेवल का नहीं था, बल्कि उसमें भी उन्होंने मेंटेन किया। दैट्स व्हाट जो असल बात है इसमें। अच्छा, एक और भी बात है सर कि ये भी किसी दाना का कॉल है। वो कहते हैं कि बादशाह जो है वो उसको गरीब होने में 100 साल लगता है, चाहे उसके पास फूटी कौड़ी भी रहे, यानी दैट्स व्हाट इन द जीन्स। और इसी तरह जो गरीब आदमी है उसको अमीर होने में भी 100 साल लगता है, चाहे उसके पास अरबों आ जाए। तो ये दोनों तरफ से है, यानी कि जो बंदे की हैबिट्स हैं वो इट टेक्स टाइम। बेसिकली तो मेरा ख्याल है कि जो बड़े लोगों में जो सबसे आला वस्फ होता है जी, होती है आला ज़र्फी। तो आला ज़र्फी जो है वो आने में वो एक्चुअली मैं बिल्कुल वो जो मैंने आपसे कहा ना कि आप अगर आला ज़र्फ दुश्मन है तो फिर आपको माफ भी करना है। ये नहीं हो सकता कि आला ज़र्फ दुश्मन ने तबाही करनी है। मैं बड़ा अच्छा दुश्मन हूँ क्योंकि मैं लीगल दुश्मन हूँ, यानी मैं कच्ची गोलियां खेल के नहीं आता मैदान। मैं पहले लीगल एस्पेक्ट्स पढ़ता हूँ, फिर मैं होता है ना जिंदगी में कि अब क्या, अभी किधर फंसना है, क्या कर। सो आई नो माई लीगल राइट, आई नो एवरीथिंग, एंड देन आई एम रेडी फॉर अ वॉर। डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताइए, आपने आज पूरी दुनिया जो है मेटावर्स करती जा रही है, राइट? आपने कहा कि यू आर द पर्सन जिसने दुनिया में सबसे पहले मेटावर्स के ऊपर अपना थीसिस लिखा और जिसकी बेसिस के ऊपर फिर इसको यूई के अंदर एक पूरी सिटी के अंदर वहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और आपको एक बड़ी उसके अंदर आपको, मैं चाहूँगा कि आप लोगों से शेयर करें कि ये जो थॉट प्रोसेस है ये किस तरह से, मतलब इसको किस तरह से आपने लिया, किस तरह से आपको आया? जी देखिए, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ 1980। अब मैं पहली दफ़ा कंप्यूटर देख रहा हूँ कि जब 88 में उनकी डेथ होगी तो हमारे पास एक कंप्यूटर प्रोग्रामर आया एंड ही सेड दैट आई वुड डू दिस। और मैं बिल्कुल हैरत से देख रहा हूँ, वो पुराना नहीं होता ग्रीन जिस पे चल रहे होते थे, आई थिंक इट यूज्ड टू बी कॉल्ड डॉस और समथिंग। तो खिड़की खुलती जा रही थी और वो मेरे ही कुड ट्रैक एवरीथिंग जो आज तक हमने टिकटें बेची हैं या हम लोग ट्रैवल एजेंट से या हमने अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किए तो वो सब कुछ डॉक्यूमेंट। आई वाज फैसिनेटेड। ये मेरा पहला एक्सपोजर था। फॉर्चुनेटली मैं उस एरा में से आया हूँ जहाँ पर इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द इंटरनेट। न्यूज वीक और फोर्ब्स मैगजीन, इंटरनेट हाईवे, तो इंटरनेट ये तो इंटरनेट वो। इसके साथ हम बड़े तो हो गए थोड़े से और 2-4 साल, तो हमें पहले ये पड़ा कि भाई ये तो वाकई समथिंग अबाउट इट। फिर याहू का बड़ा मेजर रोल था, याहू किया, चीजें सामने आ गई, चैट हो रही है, अब IRC पे जा रहे हैं और चैटिंग, होल न्यू वर्ल्ड एंड वी वर एब्सोल्युटली नॉट रेडी। हुआ ये कि उस जमाने में एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसका मैं अभी नाम नहीं लूंगा सेंसिटिविटी की वजह से, वो पाकिस्तान में होना था और उसको हमारी जो दो साबका प्राइम मिनिस्टर्स की लड़ाई थी, बेनजीर साहिबा और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, उनकी जो आपस में, बिकॉज 2 डाउनफॉल्स में कैलकुलेशन हुई तो 2 डाउनफॉल्स में वो लोग
नीचे गए ना, मैं पहले एक आई फिर गए फिर एक आई फिर वो उसकी नजर हो गया तो मुझे शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान के जो प्राइवेट डिपार्टमेंट ऑफ प्राइवेट अफेयर्स था उसके चेयरमैन थे खलफान मजरूई, ही सेड के हमने बाबा ज़ैद को आपकी पहली प्रेजेंटेशन दी जो आपने पाकिस्तान के मुतालिक दी थी, नाउ ही वांट्स यू टू टेक द प्रोजेक्ट टू अबू धाबी। आई सेड ओके, अब मैं अबू धाबी ले गया। मसला ये था हमारे पास पॉपुलेशन थी, उनके पास पॉपुलेशन तो थी, तो मैंने बोला कि इस मुल्क को लोगों से नहीं भरा गया तो ये तो फारिग है, इसमें चाहे आप सारा दिन फ्यूल निकालते रहे तो इकॉनमी जो लोगों की जो बनती है वो तो लोगों की से बनेगी ना। एक मुल्क है उसके पास 100 अरब की आमदनी है और 18 लाख उसकी अगर 9 लाख आबादी है अपनी, तो उन्होंने क्या तीर मार लेना, प्लस वो भी नए नौदौलती है, उनको भी कुछ नहीं पता कि क्या करना है। तो मैंने उनसे कहा कि देखें अभी आपकी बिल्डिंग्स कम है, आप ऐसा करें कि ये मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। तो उस जमाने में जो भी वो जो मेरे ऑफिस में 1988 में कंप्यूटर वाला आया था, अब वो 1993 में मैंने उसको वापस बुलाया, अब ग्राफिक्स आ गए थे और चीजें बन रही थी। मैंने बोला भाई इसमें तुम एंड आई टुक हिम टू अबू धाबी, ऐसे तुम ना ये अबू धाबी की सारी बिल्डिंग है इसमें मुझे बना कर दो, डिजाइन बना के, ये इलेक्ट्रा है, वो इलेक्ट्रा उनकी शार है, इलेक्ट्रा है और ये और वो उसने बना दी। मैं कहा मुझे यहाँ बेस्ट वेस्टर्न होटल था, मैं कहा वो आई वांट टू सीट एग्जैक्टली लाइक दिस एंड देन आई गिव अ प्रेजेंटेशन और उसके कमरे भी वही होंगे, सब कुछ वही होगा। और मैंने उनको ये कहा कि टू मार्केट अबू धाबी आप मेरा एक इंटरेस्ट अबू धाबी में फिट कर दें और वो फिट ही होगा कि आप मुझे एक कार्ड इशू करें और वो इसलिए कि मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो आई वांट टू ओपन द डोर ऑफ माय अपार्टमेंट इन अबू धाबी ऑनलाइन और मैं कहूँ ये मेरा अपार्टमेंट है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा ये है, ये मैंने अपनी यहाँ चीज रखी। आई वाज सो अहेड ऑफ टाइम कि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मैंने क्या बोला। अच्छा ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी इसमें वो ये थी कि आई वाज इमेजिनेटिव। मुझे लोग कहते हैं ही इज अ थॉट लीडर एंड ऑल दैट, मैं आई डोंट नो, आई जस्ट डू व्हाट मैं वो बोल रहा होता जो मेरे दिमाग में जनरली आ रहा होता। उन्होंने कहा ये तुम कौन से जमाने की बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग। आई सेड आप करें, जब तक मेरा इंटरेस्ट यहाँ नहीं होगा मैं नहीं आऊंगा क्योंकि आग में सिर्फ रेत है। अच्छा कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि देखें कोई बिल्ड समथिंग ऑन सॉइल। मैं कहा ओके नया शहर बनाओ, वी कॉल इट शेख ज़ैद फाइनेंशियलोपोलिस। तो उन्होंने कहा वो क्या होता है, अभी होता है मेट्रोपोलिस। आई सेड शेख ज़ैद फाइनेंशियलोपोलिस विल बी अ सिटी जनरेटिंग $1 million per square meter per minute। मैं डिलीवर करता हूँ $1 million per square meter per minute। So you give me a 10 square mile or a 20 square mile, I will do the urban development, urban जो भी इसकी करनी है urbanization, लेकिन जो आपके yield आएगी वो फिर 10 square kilometer की ये आएगी। अच्छा now that was something that they were really interested in, but then it went to Dubai. In 2005 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद इनके थे business advisor, बड़ा powerful आदमी, खल्दून मुबारक। So I gave a presentation to him and he's not an ordinary man, he's one of the most brilliant financial brains in the world. He said to me, how did you design this project? मुझे ये पहले बताओ तुमने डिजाइन कैसे किया ये प्रोजेक्ट इतना इस लेवल का कि you bring everybody in. He said to me, you're far ahead of time. क्योंकि मैंने उनको जो फिजिकल डिजाइन करके दिया था वो दुनिया का पहला प्रॉपर्टी स्टॉक एक्सचेंज था जिसके कॉपीराइट्स आज भी मेरे पास। एंड आई सेड if your house is not listed on the first property stock exchange of the world, you are nobody, your house will not sell। ये मैं कर देता हूँ। And he was surprised and I said मुझे इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग चाहिए। देखिए मैं एज एन इकोनॉमिस्ट आपको बता जो प्राइमरी फाइनेंशियल मार्केट है ना वो बैंक है, बैंक्स आर द प्राइमरी फाइनेंशियल मार्केट। सेकेंडरी फाइनेंशियल मार्केट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है। मैंने उल्टा कर दिया, मैंने स्टॉक एक्सचेंज को प्राइमरी कर दिया और बैंक को सेकेंडरी कर दिया, पूरा ग्लोबल मॉडल चेंज हो गया। Then I wanted brain drain into UAE and I said कि जी let's give citizenship to every Nobel Prize winner, Olympic gold winner, Oscar winner, regardless of nationality, they will hold a UAE passport. And ये पूरी प्रेजेंट मैं आपको ये बड़े वसूख से A city, a country based on intelligence. इंटेलिजेंस पूरी दुनिया का ब्रेन ड्रेन आपने लाके उस 10 स्क्वायर किलोमीटर में कर दिया। And then that square meter will generate 1 million. नहीं ये सब करने के लिए उसकी जरूरत नहीं थी। प्रोजेक्ट उनके लिए मैंने डिजाइन किया था वो ये था कि आप मुझे 10 by 100 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड एंड आई विल बिल्ड 100 बिल्डिंग्स 100 स्टोरी टॉल। उन्होंने मुझे ये कहा था चांद से नजर आनी चाहिए, ऐसे आई डू इट। मैं 100 बिल्डिंगें बनाता हूँ 100 मंजिल की और प्लेस ऐसे होगी कि चांद से नजर आ जाएगी। तो उस बिल्डिंग को भी तो भरना था ना। तो मैंने उनसे कहा कि आप सारा ब्रेन ड्रेन भी यहाँ करें उन बिल्डिंगों में। जितने दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यहाँ लाए। दुनिया का पहला फीमेल एंटरप्रेन्योर सिटी आई डिजाइन
उनके पास अरबी में रिपोर्ट है, निकाल है, उनको बताया जी 1995 96 की निकाल है. If I was ahead of time and if they could not comprehend it, this is usual कि आप टाइम से आगे चले गए थोड़ा. डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि अभी मैं दो चीजें पूछना चाहूंगा. एक तो आपकी पर्सनल है कि एक इफ लाइक समबडी इज अहेड ऑफ टाइम, उसको किस तरह के सोशल और पर्सनल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं सोसाइटी के अंदर रहते हुए. और दूसरा मुझे ये बताइए एज ए पाकिस्तान को आप कहाँ पर देखते हो, किस तरह देखते हो, क्या नजर आता है आपको. मुझे अभी आपने बताया, हालांकि मैं 2013 से लोगों को बोल रहा हूँ ई कॉमर्स में आ जाओ, दैट्स द फ्यूचर, दैट्स द गेम चेंजर. आप मुझे बोलते भाई पूरी दुनिया के चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स के राइट्स मेरे पास हैं एंड नो वन कैन यूज दिस वर्ड. Nobody. So that means कि आप इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझते हो और आपको नजर आ रहा है कि ये वाकई ही गेम चेंज होने जा रही है. लेकिन कुछ लोग बड़े मायूस भी हैं कि नहीं यार इस मुल्क में कुछ नहीं होना. तो आपका वो जो सदियों का वो शाही एक्सपीरियंस है, खून है, ठीक है, और जिसको आपके दादा सस्टेन नहीं कर पाए. अब पाकिस्तान भी एक सिचुएशन में है जिस सिचुएशन के अंदर हमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि जी वो यार हम लोग बस अबाउट टू क्लैप्स हैं. कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पर एक नया नमू, एक नई. अच्छा, मैं बड़ा जबरदस्त सवाल है. लेट मी आंसर इट एज टू माय बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज. उधार एक बड़ी खूबसूरत चीज है. इट्स अ वेरी नाइस थिंग. क्यों? तरक्की में काम आता है ना. अगर आपने मुझसे उधार लिया है और आपने मुझे कहा डॉक्टर साहब मैंने ये बनाना है, मुझे आप ये दे दें, मैं अगर कामयाब हो गया तो मुझे ये मिलेगा और ये होगा, मैं आपका जरा वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो जाएंगी. अब उसमें ये होगा, मैं कहूँगा अच्छा ऐसे करो उस्मान, ब्रिंग मी इन एज योर इन्वेस्टर. आपने मुझसे उधार लिया लेकिन मैं कहा मुझे इन्वेस्टर ले. अगर मैं इन्वेस्टर आ गया तो नफे नुकसान में बराबर के. लेकिन आपने अगर उधार दिया तो फिर आपने उधार वापस करना है. इसका मतलब है उधार लेने का प्रोसेस, उधार के पैसे को इस्तेमाल करने का प्रोसेस, उसकी जो एग्जीक्यूशन है और उसको वापस करने का एक लाया अमल तैयार करूंगा, तब आप मुझे पैसे देंगे. अब हम एज ए पाकिस्तानी नेशन वी गो टू डिफरेंट पीपल, वी गो टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट पीपल बट वी गो टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीज. हम मैनेज कर रहे हैं अपने जो हालात हैं. हमारे साथ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बाकियों को नजर नहीं आ रही, लेकिन वो कैंसर है, वो हमारी पॉपुलेशन है. अच्छा देखिए, मैं बड़ा वेल ट्रेन्ड हूँ नॉट टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम. आई विल ओनली फोकस ऑन द सोल्यूशन. मुझे प्रॉब्लम आई गिव यू 10 seconds to give me the problem and then I'll spend 1 month to come up with the solution. जो कि और मैं सारा ठोक बजा कर लेके आऊंगा. पाकिस्तान की पॉपुलेशन उसका कैंसर नहीं रहा. अब टाइम आ गया कि उस कैंसर को आप उठाएं और कन्वर्ट करें इनटू द ग्रेटेस्ट एसेट एनी नेशन कैन एवर प्रोड्यूस एंड वी विल प्रोड्यूस. मेरा ये मैं इस विजन के साथ कि पाकिस्तान की जो मैन पावर, देखिए भुट्टो साहब ने जो 70s में किया ना पाकिस्तान के साथ, उसका फल आप आज तक खा रहे हैं. What he did was, उनके ताल्लुका थे पर्सनल लेवल पे 1-on-1. उन्होंने सारे मिडिल ईस्ट की कंस्ट्रक्शन का ठेका लिया, सारे पाकिस्तानी भेज दी. तो जो ठेके से मुराद ये नहीं कि उन्होंने ठेका लिया, पीपल के मिसकंस्ट्रूड. बुनियादी तौर पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि लोगों ने, भुट्टो साहब की जो दूरंदेशी थी, उसने उस मुल्क में पाकिस्तान के लिए ऐसे टाइम पे $1 बिलियन इकट्ठे किए हैं जब हमारे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, और आज भी वही हाल है. अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जी जब हम दुबई उतरते हैं या किसी ऐसी, अब मिडिल ईस्ट में तो आप कहीं पे भी उतर जाएं, वी आर लुक्ड डाउन बिकॉज वी सेंट लेबर. नाउ आई एम सेइंग द नेक्स्ट जनरेशन वुड बी लुक्ड अपॉन बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू सेंड एनी लेबर. वी आर going to send businessmen, we are going to send people who can generate $1 million at least in a year. तो फिर मैं देखता हूँ ना जी कैसे आप उनको वो वाला स्टेटस देते हैं जो आपने एक आम मजदूर, आप एक आम मजदूर की जब जिंदगी देखते हैं वो दुबई में या सऊदी अरब में बड़ी टफ है. उसने 50-56 डिग्री सेंटीग्रेड में काम करना. उस काम करने के लिए उसको पूरा वो एक्चुअल पूरा मिडिल ईस्ट पाकिस्तानियों के लहू पसीने से बना है. वी मेड इट. बाकी नेशन तो बाद में आई है. हमने 10 साल तो सीधा पाकिस्तान ने बनाया. अब जो नेक्स्ट लेवल की जो है, people like you, I mean these initiatives, the youngsters, you guys fascinate me. It is brilliant. जो आप लोग खुद खुद ही कैमरा उठाते और कर लेते. मेरे जैसा आदमी तो मेथड्स के अंदर ही घुसा रहता है कि यार अच्छा लाइट कैसी होगी, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा. अभी आज सुबह रेहान की कॉल आई है. I'm sitting here with you doing this lovely interview, meeting your team and totally fascinated. उधर ट्रेनिंग हो रही है, इधर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं. मुझे पॉडकास्ट करने के लिए पूरा एक प्रोटोकॉल चाहिए कि ये कैसे होगा. क्यों? This is what I love about you guys. आप लोगों ने वो लोग तैयार किए हैं कह कह के जिनको आपने ये कहा उठो और करो. दिन कि कपड़े कौन से पहने. मैं कहता हूँ नहीं. ओ भाई साहब
कितने पैसे बना रहे हो? 5 लाख? नहीं नहीं, तुमको मैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कराना, तुम्हारा ये हाल हुलिया ठीक नहीं है, क्योंकि अब यू नीड टू कन्वर्ट नॉट यू, अब जो 1 करोड़ पाकिस्तानी, आप, मैं अपना विजन बता, just 1 crore Pakistani has to rule the rest of the world, and that 1 crore Pakistani जो आप शॉर्टलिस्ट करने लगे या जो इस अमल से गुजरेंगे, वो पैसे वाले नहीं है खाली, दे ह्यूमन। आप एक ह्यूमन कैपिटल ग्रो करने लगे जहां पर उसने पैसा भी देना, और उसने, हम वैसे ही दुनिया की टॉप नेशन है चैरिटी में, अब हम देंगे आपका, अभी हमारे ऊपर लोन है ना 120 अरब का, कुछ भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 2-4 हजार अरब डॉलर ले ले, कोई आपसे मांगने भी नहीं आएगा। भाई जो करप्शन करके भागे, आप मुझसे आज तक वसूली कर सकते, क्या हमें धमकियां देते रहते हैं, ये सैंक्शन लगा देंगे, वो सैंक्शन लगा देंगे। ये इंटरनेट वर्ल्ड है, अगर इसको प्रॉपरली चैनलाइज, गवर्नमेंट से तो कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं। गवर्नमेंट ने हमें जो अभी जो बल्कि अब जो प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसीज आई, दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, सब कुछ दे दिया। अब अगर हमने परफॉर्म नहीं किया तो वी आर द लूजर्स, दे गिव अस एवरीथिंग, दे आर गोइंग टू से कि भाई क्या किया तुम लोगों ने, हमने तो दे दिया टैक्स ब्रैकेट। हालांकि मैं इंतहाई खिलाफ था टैक्स उसके देने के, कि भाई हम इतना बना रहे हैं टैक्स, जिस मुल्क ने हमें चार्ज दी उसको तो पैसे दे दें थोड़े से, तो चले लोगों को मोटिवेट करने के लिए। 1 करोड़ आपने जो ये फिगर बोली है, बड़ी फैसिनेटिंग, बड़ी, इसके लिए कोई ब्लूप्रिंट, कोई लाइन एब्सोल्यूट है जी, मतलब जी बिल्कुल, किस फील्ड में स्पेसिफिकली, ताकि मतलब लोगों के पास टारगेट होगा कि हमने करना क्या। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले जो हमारा हायर एजुकेशन का सिस्टम है, दिस नीड्स टू गो, एब्सोल्युटली डिसमेंटल्ड। वो तो सारे एजुकेशन का यही हाल है ना सर। नहीं तो आप देखिए ना, आपको एक डिग्री चाहिए, आपको एक डिग्री चाहिए जिसके ऊपर ये लिखा, तो हम देने लगे हैं ना, हम आपको डिग्री देने लगे, मगर आप सबर करें, बताते हैं कौन सी डिग्री दे रहे हैं। लेट्स से यू वांट टू बिकम, आप बार पत्थर मारे कि जिस बच्चे के सर पे गिरेगा उसे कहना मैंने डॉक्टर बनना। शुक्र है अभी सर कोविड के बाद थोड़ा मैंने सुना ट्रेंड कम हो गया, इसीलिए आप डॉक्टर बने थे ना सर। जी मैं इसलिए डॉक्टर बना, मेरे बाप ने कहा मेरे इंटर में नंबर अच्छे आ गए, बन जाओ। कौम मिसफिट है सर, मिसफिट्स होता है, कार कुछ और वी आर एब्सोल्यूट मिसफिट्स अनफॉर्चुनेटली, और ये एजुकेशन सिस्टम का ही फॉल्ट है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। कुछ मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एग्रीमेंट किया, एंड आई हैड नोबडी एक्सेप्ट मी, अल्लाह, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट, क्योंकि मैं तो किसी को जानता ही नहीं था। मैं पाकिस्तान में आया, मैंने बोला भाई मैं किसी को नहीं जानता, आई टुक द कॉन्सेप्ट टू 2 सेक्रेटरीज, क्योंकि मैं अमेरिका से जब आया, एक प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया अमेरिका में, मुझे 4-4.5 साल लगे, उसका नाम रखा एनवायरमेंट एंड मेडिकल साइंटिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। एज ए डॉक्टर आई बिलीव कि अगर आपको एनवायरमेंटल डिजीजेस नहीं पता तो आप फ्यूचर में डॉक्टरी नहीं कर सकते। अगर मुझे ये नहीं पता कि मैंने कोई चीज यहाँ से गलत सूंघ ली और उसके नतीजे में मुझे कोई कुछ हो गया है, रिएक्शन हो गया है, मैं उसको ट्रीट नहीं कर सकता। हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, हम कॉज ट्रीट नहीं करते। तो अगर यहाँ पे जिंक है या ऐसा पेंट हुआ है जिसमें जो आप फ्यूम्स ले रहे हैं, वो आपका कोई ब्लैडर का कोई इन्फेक्शन कर दी, मतलब हैवी मेटल सेटलमेंट होगी बॉडी में, और ये नहीं पता होगा क्या है, और हम डॉक्टर्स नहीं है ट्रेन। सो आई क्रिएटेड अ प्रोग्राम एंड आई सबमिटेड टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। उन्होंने भी 4 साल में अच्छी तरह चित्रौल की, कभी एक ऑब्जेक्शन कभी दूसरी ऑब्जेक्शन। आई थॉट पढ़ेंगे नहीं, 4000 पेज का डॉक्यूमेंट लिखा था, दिमाग लगाया था, तो मैं बोला पढ़ेगा कौन, ऐसे से मोटे पेज डाल के मैंने भेज दिए, ऊपर तो पढ़ के कमेंट के साथ वापस भेज देते। 4 साल लगे मुझे वो सही करने में। जब वो ठीक हो गया, मैं आया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। मैंने उनको जाके कहा, जो हमारे उससे सेक्रेटरी हेल्थ थे खुशरूद लाशारी थे, और जो हमारे सेक्रेटरी एनवायरमेंट थे वो कामरान लाशारी थे। द आइडिया वाज कि ये दोनों मिक्स अच्छा, क्योंकि मैं अमेरिका का पूरा एजुकेशन प्रोसेस से गुजर के आया था डिजाइन करने का, तो मुझे मालूम था कि पाकिस्तान को क्या जरूरत है। मैंने उनसे कहा कि मैंने होमवर्क कर दिया है, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ साइंटिस्ट जो डॉक्टर भी होगा, और जो बाकी का मैं करिकुलम में भी आपको बताता हूँ 1 मिनट में, उसका काम सिर्फ वो जब तक रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं देगा वो डॉक्टर नहीं बन सकता। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसर्च विल टेल कि उसको कितना आता है। मैंने उनसे कहा दूसरी चीज ये कि ये मल्टीपल स्किल प्रोग्राम है। ये मैं आपको पुरानी बात बताऊं, पोस्ट कोविड 49 मिलियन आपको लोग चाहिए, नर्सें, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, ये वो कहाँ से आएंगे? आप पूरी अपने रिसोर्सेज लगा रहे तब भी 49 मिलियन ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। 49 मिलियन पूरी दुनिया के लिए, इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया का एजुकेशन सिस्टम इतना बोगस, रिडंडेंट और बेकार है कि वो नहीं प्रोड्यूस कर सकता 49। मैं करके देता हूँ। आप सिर्फ मैं डॉक्टरी पे इसी पे आ रहा हूँ, ये सबसे सेंसिटिव है ना, आपको अब सबसे इसी पे इंक्वायरी आनी है कि ये कैसे होगा। मैंने इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया हुआ हुकूमत पाकिस्तान से, आई कैन नॉट बी चैलेंज। मैं क्लास 9 से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे रहा हूँ, द टाइम जिसमें आप सबसे ज्यादा रिसेप्टिव है, या बल्कि मैं तो बाद में सोचा 9 के बजाय बल्कि 8 से है, 8वीं से दे रहा हूं। जो आपका IQ लेवल बनता है वो लैंग्वेज से बनता है। इस मुल्क में
जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 लैंग्वेजेस हैं, 3 है बल्कि, एक है इंग्लिश, एक है अरबिक, एक है जो सबसे ऊपर पावरफुल उर्दू। अब मसला ये, उर्दू तो हमारी स्पोकन लैंग्वेज है, तो ये तो हमने तो इसके साथ, मेरे बच्चे को उर्दू नहीं आती है तो ही यू नो, वो हमारा ये एटीट्यूड हो गया। जिसने उर्दू नहीं पढ़ी वो मेरे ख्याल में इंसान ही नहीं बन सकता। जो उर्दू का लिटरेचर है, जो उसकी खूबसूरती है, जो उसके बयान का जो क्या लता, वो आप कहाँ से किसी और लैंग्वेज में लेके आएंगे? फारसी में भी नहीं है। ये आपकी 3 लैंग्वेजेस, अच्छा अरबिक इसलिए बिकॉज वो आपकी अल्लाह का स्पोकन वर्ड आपका उसके अंदर है। मैं भी आपको फ्रेंच की किताब, इंग्लिश की किताब देता हूँ, फ्रेंच की देता हूँ, आप पढ़े जा रहे हैं ये सोच के कि सवाब मिलेगा। कौन सा सवाब? आपको ये नहीं पता कि अल्लाह, आपने अभी भी पढ़ा है कि अल्लाह ने कहा कि अगर तुमने किसी भी शख्स की पीठ पीछे बुराई की तो इससे जैसे तुमने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। ये तो आपने अरबी में पढ़ लिया, तो करके कर लिया, उसके बाद आगे आपको पता ही नहीं है। तो अरबिक शुड बी अ लैंग्वेज, सो आप उसके बगैर हिल नहीं सकते। लोग मुझे अक्सर मुझ पे कहते हैं अरब कौन से, अरबों ने क्या कर लिया, इन्होंने क्या कर लिया। और भाई उनकी तो स्पोकन लैंग्वेज है। आप मुझसे, मैं अरबों के साथ रहा हूं, मुझे पता है वो कुरान इस तरह यूज करते हैं, एंड दे बिकॉज दे रेड इन कुरान, खट 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 खोलेंगे, वहां से निकालेंगे रेफरेंस, वहीं पे हम 5 में लड़ाई हुई है, वहीं पे फैसला निकाल के दे देंगे। मैं आई विटनेस हूं ना इन चीजों का, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हमने वो उनका वो वाला माहौल देखा है नहीं। हमने बस ये देखा कि वो याशियां कर रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, जेट्स हैं, गाड़ी है। हमारा इंप्रेशन डिफरेंट है। इट इज नॉट। इंग्लिश अगर आपको नहीं आती, आप पाकिस्तान से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप फिर यही रहे। देन देयर इज नो ग्लोबलाइजेशन बिकॉज दैट इज द वन लैंग्वेज। एक और लैंग्वेज आप कोई सी भी उठा लें। सर आप 3 लैंग्वेजेस में अगर मास्टर हैं, अब अगर एक इकलौती लैंग्वेज में मास्टर है तो आप यू आर हाई IQ मैन। 4 लैंग्वेजेस की आपको कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए। आपको डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ एक लैंग्वेज आनी चाहिए, वो अंग्रेजी, कुछ और नहीं चाहिए, बाकी सब रीडिंग है। तो आपने क्यों बच्चों को ऊटपटांग चीजें पढ़ाई? व्हाई डिड यू टीच अस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड दिस एंड दैट, वेस्टेड आवर टाइम फॉर इयर्स। भाई मुझे आप उस वक्त बताते जिस वक्त मेरे में जोश था कि मैं डॉक्टर बनूं। हर बच्चा बेचारा पैदा होता है लोंगड़े में ही कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, और वो जब गरीब का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तो उसको समझ ही नहीं आती है मैंने करना क्या। माँ बाप भी रो रहे होते हैं और ये भी मैंने कहा गवर्नमेंट को कि मैं खुला एडमिशन दूंगा, जिसको आना आए, बन के वो सिर्फ उसको जो अमेरिकन लाइसेंसर प्रोग्राम में लेके आया। क्योंकि अगर आपने अमेरिकन लाइसेंस का डॉक्टर प्रोड्यूस कर दिया वो दुनिया भर में एक्सेप्टेबल है। और मैं कहा मैं 2 साल में प्रोड्यूस करूंगा। हर वो डिग्री प्रोग्राम जिसमें 4 साल चाहिए शुड बी बैंड इन दिस कंट्री। आपका 22 करोड़ का मुल्क है, 32% पॉपुलेशन आपकी स्कूल गोइंग है और कॉलेजेस में है। खुदा का खौफ करें। ये पुराने हमारे चेयरमैन साहब थे, उन्होंने रेटरिक लगाया हुआ था कि जी 4 साल में नहीं किया तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं हो गए। अरे भाई भाड़ में गई acceptability. What do you want? You want a piece of paper called degree, or do you want to earn? You want a skill? We will give you the skill. मैं आपको अभी बता, मुझे अभी सारे बच्चे दे दें, 1 घंटे के बाद इनको टीका भी लगाना होता होगा, पेशेंट से बात भी कैसे करनी, यूं 1 सेकंड में मैं सिखा के दूंगा। ये इंटरपर्सनल स्किल्स के ज़माने में आएगा। अंदर क्या हो रहा है वो सिखाने के लिए आपको मैक्सिमम 1.5-2 साल चाहिए। मैं अपने मेडिकल कॉलेज का सबसे नालायक तरीन स्टूडेंट्स में से एक हूँ, जिसकी पहले साल में भी सप्ली थी एनाटमी में और दूसरे साल में फार्माकोलॉजी में सप्ली थी। और मैंने बोला सर खुदा के लिए मुझे कोई रटी हुई चीज ना पूछेगा, मुझसे मैं भूल जाता हूँ। डॉक्टर ज़ार साहब मुझे देखिए, ये मैं यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ पाती जिस तरह आप बोलते हो जी हम ये सब कुछ बदल सकते हैं। रेहान भाई भी कुछ ऐसा ही फलसफा लेके 2013 में चले rehanschool.com के जी पूरी दुनिया को हम लोग इस फोन से पढ़ाएंगे। और उसके बाद उन्होंने मिलियन बिजनेसेस के ऊपर भी बात की, क्या हम लोग एक वेबसाइट से मिलियन बिजनेसेस खुलवा सकते हैं। लेकिन मुझे आपके रेहान साहब के मेरे ख्यालात तो आप छोड़िए, जब कोई शख्स आता है लम्स का पढ़ा हुआ, MBA मार्केटिंग में किया हुआ और आके मुझे बोलता है जी मुझे जॉब दे दें। एक डॉक्टर आता है जिंदगी के 22 साल 24 साल लगा के स्पेशलाइजेशन करने के बाद, और वो आने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन बेस्ड मेडिसिन बेचता है। कहाँ पर कुछ इशू है? इस पे एक और भी ऐड कर लें, ये तो फिर भी प्रोफेशनल्स है ना, जो हमारे 80% लोग जो हैं जो BA करके आ रहे हैं वो किधर खड़े हैं। मतलब ये तो चले जी डॉक्टर फिर भी कुछ ना कुछ कर लेगा, MBA भी कुछ ना कुछ कर लेगा। और सर 80% लोग, अभी आपने मेडिकल की बात की, लास्ट ईयर 2020 में मैंने डाटा लिया, हमने पंजाब के अंदर 8 लाख बच्चों को FSC करवाई। उसके बाद जो प्रोफेशनल कॉलेजेस में गए उसकी जो टोटल वर्थ थी वो 4000। बिल्कुल। और जो प्राइवेट कॉलेजेस में प्रोफेशनल में गए इंजीनियरिंग और मेडिकल टोटल मिला के 8000 बंदे। 1% लोग जो हैं वो प्रोफेशनल के, 99%
90% वर्क वी लेफ्ट रोड पे नोवेयर। और उन लोगों को उसके बाद क्या किया उन्होंने, बीएससी की। अच्छा अब क्या किया, अब जी एमएससी की, अब क्या करेंगे, अब अपने जैसे और लोगों को पढ़ाएंगे। यार क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब ये कि आपके पास हजारों फील्ड्स हैं काम करने वाली, 6-6 महीने की ट्रेनिंग करके आप बंदे को एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, और आपने सारी कौम को एफएससी पे लगाया हो। मेरे पास लोग आते हैं सर, मैं आपको मजे की बात कहूँ, एक साहब आए, मैं कहा जी ये मेरा बच्चा है, इसको कोई काम बताए। मैं कहा की पढ़े, मतलब बीए। मैं कहा यार सिंपल वन क्वेश्चन, बीए क्यों किया था, क्या था तुम्हारे दिमाग, ये भी इतना भी नहीं सोचते हम कि यार मैंने 6 साल इस नौजवान के इन्वेस्ट करने हैं, अपनी मैंने आधी कमाई जिंदगी की इसके ऊपर लगानी है, पैसे मैंने देने हैं लोगों उसको, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, इसका आउटकम होगा ये बीए करके ये करेगा क्या। उसको मैंने पूछा क्या सब्जेक्ट, कहना जी पंजाबी जी और वो सोशल। मैं कहा यार तुम लोगों के पास इतना सा ब्रेन भी नहीं है। अब तुम कह रहे हो जी, मैं कहा जाओ दुकान पाओ जाके करियाने जी, मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा फिर क्या होता है आप देखें, यहाँ पे बड़ा मजेदार एक फैसिनेटिंग सा ड्रामा होता है। एक साहब है, उन्होंने पकोड़े की रेडी लगाई होती है, ऊपर उन्होंने एमए की डिग्री डाली जी, मैं जी एमए हूँ, मैंने फ्रेंच में एमए किया था और मुझे जॉब नहीं। ओ भाई ये तुम हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो, तुम बेवकूफ थे, तुमने क्यों किया एमए। तो सारी कौम सर लगी हुई है करने, और डायरेक्शन लेस सर समझ नहीं आती, और पढ़ाने वाले भी वैसे और पढ़ने वाले भी। मैं उस्मान, आई कम टू योर क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। लम्स का जो बच्चा आता है और वो आके कहता है जी मैंने लम्स से एमबीए किया एंड आई नीड अ जॉब, सो यू आर गिविंग जॉब टू अ वेरी वेरी हाईली स्किल्ड ट्रेंड नौकर। एमबीए दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ बनाने वाली डिग्री का नाम था। इट वाज लाइक नॉट जस्ट मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हु। अगर ये नहीं बताया कि इफ यू आप अपने लिए एमबीए करें, भाई मैंने बिजनेस चलाना है, आई शुड बी एन एमबीए, फिर तो समझ में आता है। एमबीए करके नौकरी करनी है तो चाहे वो लम्स का या हार्वर्ड का, दोनों खोते हैं। व्हाई वुड यू, आपका क्या ख्याल है अमेरिका में जो हार्वर्ड का ग्रेजुएट है उसको नौकरी मिल जाएगी? एम्प्लॉयर ने देखना दिमाग किसका तेज है। लम्स ऑफ कोर्स टॉप ऑफ द लाइन स्कूल है, हार्वर्ड उसका भी बाप है। लम्स का नंबर शायद 750 पे आता है, हार्वर्ड नंबर 1 नंबर 2 पे एमबीए प्रोग्राम्स के अंदर, तो दैट्स गुड। आप उनको देखें ना, आप ये देखें कि हार्वर्ड ने क्या किया, एडेक्स खोल दिया। दे आर नॉट स्टूपिड, उनको पता है जिसने पढ़ना वो यहाँ से पढ़ लेगा, जिसने नहीं पढ़ना उसने वैसे ही नहीं पढ़ना। तो एक जब आप विजन लेके चलते हैं ना, वो विजन क्या होता है कि भाई मैं टारगेट ओरिएंटेड आदमी, मैंने एक सिस्टम बनाना है। और मैं आज रेहान को भी कह रहा था कि आप लोगों ने इतना कंटेंट क्रिएट किया है, उसकी छांटी करके 3-4 महीने का कंटेंट इकट्ठा करें, और 3-4 महीने मेरा प्रोग्राम है। आपने एमबीए लेना है, मैं आपको बताता हूँ, यू नो व्हाट इज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वो होता है जिसके पास बैंक में $1 मिलियन हो, प्रॉपर्टी और किसी और की कीमत नहीं वो काउंट करते। बैंक में कैश $1 मिलियन चाहिए। मेरे प्रोग्राम का नाम है HNWI MBA। HNWI को मैं हनवी का शॉर्ट फॉर्म, हनवी MBA। If you make $1 million, we will give you the degree and you will sign a 10 years contract that you will never ask anyone for a job except your own self। और इसका प्रोसीजर क्या होगा? बड़ा इजी है, पहले तो इंग्लिश सिखाऊंगा। अच्छा अगर ये करिकुलम बताऊं कि क्या करना, तो लेट मी शेयर सम, हो सकता है कोई कर ही दे। आपने सबसे पहले वोकैबुलरी सिखानी होती है। मिसाल के तौर पे फाइनेंस की वोकैबुलरी, मार्केटिंग की वोकैबुलरी, एचआर की वोकैबुलरी, ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देंगे। हम सारे रट्टू बैकग्राउंड्स के, तो आप उनको 1-1.5 महीने का टाइम देते हैं, भाई रट के आ जाओ, नाउ थ्रो क्वेश्चंस ऑन देम, अब एक्सप्लेन करो। उनको पता होगा कि हमने रटा इसलिए क्योंकि हमसे सवाल पूछ के ही देखेंगे। हम तो बताते ही नहीं कि तुमसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है। तो अब हम उनको पहले से, मैं जो यूनिवर्सिटी खोल रहा हूँ उसमें हम एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग पहले देने लगे कि हाउ टू बी एन एग्जामिनर, नॉट हाउ टू बी अ स्टूडेंट। जब आप एक अच्छे एग्जामिनर होंगे तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं, वरना आप अच्छे स्टूडेंट ही नहीं। हम हर चीज के पीछे फॉलो करते जाते हैं। मैं बागी आदमी हूँ, आई विल ब्रेक एवरी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन द प्लैनेट टू डू व्हाट आई एम डूइंग। इसलिए क्योंकि जो दूसरी चीजों में फिर आप एवरेज क्रिएट करते हैं, एवरेज बंदा। अच्छा जो मैंने ये जिस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, एक 9th के लिए एडमिशन खोला है, एक इंटर के लिए खोला है। आप भी डॉक्टर बन सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर बनना कितना इजी है। आई हैव टीम्ड अप विद द वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन। डे 1 से मैं आपको पेशेंट के साथ खड़ा करूंगा। ये लोग डराएंगे, ये डराते, पेशेंट को आप टच नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं टच कर सकते पेशेंट को, क्या हो गया? पेशेंट को क्यों नहीं टच करना? कोई पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है क्या? हमें सिखाया ही नहीं गया कि पेशेंट को प्यार से हाथ कैसे लगाना है। भाई आप किसी भी बीमारी के अगर मरीज है ना सर, तो आप समझ लें द फर्स्ट थिंग यू नीड इज केयर एंड अफेक्शन एंड टच। तो हमें जब ये चीजें ही नहीं बेसिक सिखाएगी, ये मैंने सारी करिकुलम स्ट्रेट किया। उसके बाद मैंने उनको ये कहा, दूसरी बात ये कि डेंटिस्ट्री डॉक्टरी से अलग नहीं होगी। ये मेरे मनता की नहीं आज तक पल्ले पड़ी कि भाई पूरा सर से पांव तक पढ़ा। ये जबड़े बेचारे ने क्या कसूर किया? मैं डॉक्टर हूँ, अच्छा मैं पल्ले नहीं पढ़ा, मैं कहिए।
और दूसरा आप अगर डॉक्टर हैं और अगर आपको नर्सिंग नहीं आती तो आप खाक के डॉक्टर हैं। हमारी डाव मेडिकल कॉलेज, मेरी ज़िंदगी में डाव मेडिकल कॉलेज का बहुत बड़ा रोल। हमारी वहाँ जो ट्रेडिशंस थी और जो हमारा वो कॉलेज है, क्योंकि हम लोग वहाँ 8 साल इकट्ठे रहे, कराची के हालात हंगामे इतने थे, हमारा 5 साल का टेन्योर 8 पे चला गया। तो हम लोग सोचे 450 की क्लास ये, 450 की 3-4 बैच पीछे, 3-4 बैच आगे। तो ये हमारी जो हमारी ब्रादरी थी ना, वो कोई 10-15 हज़ार डॉक्टरों की जो क्लैम्प टुगेदर, उन सब में आप जो डावाइट होगा वो डाव की बातें ही कर रहा होगा। वो उसका एक तरीका, वहाँ पे हमारी प्रोफेसर थी, उनका वार्ड हर बदमाश भी अटेंड करता था और मैं कॉलेज के बदमाशों में से था, शरीफ तो था नहीं। तो जब बड़े बड़े बदमाश सीधे खड़े होकर चुपचाप जाते हैं लाइन लगा के, और वो हम सब बदमाशों की अम्मा थी, डॉक्टर रजिया लतीफ अंसारी, मे गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस। बड़ी शानदार खातून थी, मगर गजब की वो टीचर भी थी और गजब की वो एग्जामिनर भी थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरे वार्ड में आके किसी नर्स ने कभी तुम लोग के होते हुए पेशेंट की कंघी की, उसको सुरमा लगाया या उसकी सफाई की, तुम लोग को मैं गढ़ दूंगी। तो हमने सब किया, हमें बेड साइड नर्सिंग वहाँ से आ गई। हमें पल्ले पड़ गया कि बेड साइड नर्सिंग कैसे होनी है। तो मैंने बेड साइड नर्सिंग रखी बीच में, और मैं शुरू में आया, मैंने किंग एडवर्ड वालों को कहा, भाई तुम लोग डॉक्टर बने, अमेरिका ने वीज़ा नहीं देना, नर्सिंग का वीज़ा लो जाओ। मुझे यहाँ पे नर्सिंग काउंसिल की प्रेसिडेंट ने आके कहा कि डॉक्टर साहब आप नया बिजनेस खोलने हैं, डॉक्टरों को नर्सें बना के बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। मैं कहा आपको प्रॉब्लम है? अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपकी ट्रांसफ़र करवा देता हूँ, मैं अभी 2-4 फ़ोन करूँगा, मैं आई एम वेल कनेक्टेड, मैं आपकी ट्रांसफ़र करा देता हूँ, कहीं दूसरी खातून आ जाएगी। मैंने वही किया, मैं दूसरी ले आया। और कहा ओ ये तो मल्टीपल स्किल शी वाज अ टेक्नोक्रेट, और कहा ये तो मल्टीपल स्किल प्रोग्राम है, बिल्कुल होगा, 2 डिग्रियाँ, 2 मेंबरशिप्स ले सकती, 2 काउंसिल्स की, नर्सिंग की भी, डेंटिस्ट्री भी की। अच्छा, जब हमें दवाइयाँ भी देनी आती है तो भाई फार्मेसी क्यों ना पढ़े। मैंने इन सब को एक ही कूजे में बंद किया, क्योंकि सबका बेसिक बुनियादी प्रोग्राम सब्जेक्ट्स एक ही थे। हुकूमत पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन कर दी। डॉक्टर साहब देखिए, ये आपके आज से 8 साल पहले मोटरवे के ऊपर ई टैग इम्प्लीमेंट किया जाता है कि आपने गाड़ी पे ई टैग लगाना है, और ये आराम से आप जैसे ही आएंगे, आप चार्ज होगी आपकी गाड़ी और आप निकल जाएंगे। 2 साल पहले मोटरवे पुलिस ने इसको एनफोर्स किया, और उसके बाद 5 दिन हड़ताल रही, और हड़ताल रहने के बाद उन्होंने उसको ख़त्म करना पड़ा ई टैग को। फिर दोबारा उन्होंने एनफोर्स किया, और अभी तक भी हम एज ए बहसियत कौम अड़े पड़े हैं कि हमने वहां पर 4 बंदे, आप देखिए एक ही टैग के ऊपर हमने 4 बंदे खड़े कर रहे हैं। हम ब्रेक लगाएंगे, वो पैसे निकालेंगे, पैसे काउंट करेंगे, पूछेंगे कितने पैसे, उसको देंगे, वो भी काउंटिंग करेगा, फिर राइट। आप ये देखिए, दुनिया ई टैग से भी आगे जा चुकी है, हम लोग फंसे पड़े हैं अभी तक कितने पैसे पे। आप जो बात करते हो, आप आज से 10 साल पहले मेटावर्स की बात करते हो, दुनिया आज 30 साल पहले हम सॉरी 30 साल पहले आपने मेटावर्स की बात की। आप जैसे जो थॉट लीडर्स हैं, नो डाउट आप जैसे लोग जमाने की राह मुतय्यन करते हैं, जमाने के लिए नूर की हैसियत रखते हैं। मुझे आप ये बताइए, मेरे जैसे लोग आपको कैसे फॉलो करें, किस तरह से हम इन ख्यालात को फिजिकल या इन रियलिटी इंप्लीमेंट करें, इसका क्या प्रोसीजर होगा? अदरवाइज तो जिस तरह इकबाल चले गए, इस तरह शायद आप भी ना चले जाए। आपके पास तो तखयलात का जो सैलाब उमड़ा आ रहा है, ये आपस में इनकी जो तखयलात इतने वो हैं, मतलब तो उसको सॉर्ट आउट करके बेसिकली तो अब ये है ना कि इनसे फायदा लिया। क्या कोई प्लेटफॉर्म बिल्ड कर चुके हैं आप, या कैसे क्या मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली क्या? जी मैं आपको बता रहा हूँ। इस वक्त करंटली जो मेरा फोकस 2 चीज़ों पे है। एक तो यही, मैं एनवायरमेंट एंड मेडिकल साइंटिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम कर, क्योंकि पोस्ट कोविड ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है। अगर इफ यू लूज द क्राइसिस इज लॉस्ट। So I want to utilize the manpower, convert them into, देखिए मैंने प्रोग्राम क्रिएट किया है, एनवायरमेंट एंड मेडिकल साइंटिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें एक जो उसका मेजर है वो मेडिसिन है, एक मेजर एनवायरमेंट है, दो सब्जेक्ट्स हो गए। डॉक्टर बनने लगे आप। एक डेंटिस्ट्री है, ये जो डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, नर्सिंग में से कोई एक सब्जेक्ट आप एज अ माइनर ले लिया आपने। हमने आपको बेसिक्स पढ़ाए, और आप कह रहे हैं मैंने पांचों सब्जेक्ट्स में करना है, और मैं डेंटिस्ट भी बन रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसकी सेग्रीगेशन नहीं ना की, हमारे लोगों में अंडरस्टैंडिंग कम थी उस टाइम पे, तो मैंने उसको चलने दिया।
अब इम्प्लीमेंटेशन के जब टाइम पे मैं जब भी गया हूँ, सबसे पहले मुझे, यानी मैं लीगली प्रोटेक्टेड हूँ। जब आपका एग्जामिनेशन बॉडी अमेरिकन है, जब आपका करिकुलम अमेरिकन है, जब डिग्री अमेरिकन ने देनी है, तो हुकूमत पाकिस्तान कैसे रेगुलेट करेगी? और साइन किसने किया? हुकूमत पाकिस्तान ने, थ्रू सेक्रेटरी हेल्थ एंड डीजी हेल्थ एंड सेक्रेटरी एनवायरनमेंट एंड डीजी एनवायरनमेंट। कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं। सर, जो कोई इस मुल्क में सैकड़ों मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो क्या करेंगे? दे हैव टू, वो अडॉप्ट करेंगे ना, अडॉप्ट करेंगे। ये तो यही जो अभी ये कोई कॉलेज बन रहा है ये इसके ऊपर। जी मैं हमने यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी स्टार्ट वर्क ऑन इट। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जिन्होंने मेडिकल कॉलेजेस खोले, आप उनको ये आइडिया दें। देखें, मेरे कंधों में उठा के घूम रहे होंगे सारी रेगुलर। मैं पीएमसी को एक्सेप्ट क्यों करूं जब पीएमसी का कोई मानता ही नहीं डॉक्टर? तो मैं अमेरिकन ना ले आऊं? आज नेचुरल पाकिस्तान की रिसोर्सेज क्यों जाया किया आपने पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल बनाकर? व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? मैंने क्या किया? रोटी लगी पड़ी है वहां पे। तो देखे ना उसका, वो जो आप, ये वही वाला सवाल है। मुझे एक दफा किसी ने पूछा कि तुम जब बिजनेस करते हो तो तुम क्या, किसी नए मुल्क में उतरते हो तो तुम क्या सबसे पहले देखते हो? अगर ट्रैफिक टेढ़ी मेढ़ी है, बिजनेस डन। नहीं, मैं लिटरली मैं आपको बता, अगर यूं गया आपके काम सारे हो जाए। वाह 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 वाह। और जो सीधे सीधे जा रहे हैं 30 मील फी घंटे के हिसाब से 15 में, उधर आप कि ये बाय द बुक है। बाय द बुक है। दोनों चीज समझ आ गई। अगर आपने पाकिस्तान को सुधारना है, मैं आपको आज हल्फन कह रहा हूँ, सबके ड्राइवर्स लाइसेंस कैंसिल कर दो, सबके। उनको बोलो वापस दो टेस्ट, और फिर जो पास होगा उसी को मिलेगा। ना वे सारे सीधे क्या मोटरवे बेचारे वाले 4 पुलिस वाले उनको सब जलील कर रहे होते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। आप एक पेन के स्ट्रोक से 4 HEC बना सकते हैं। वो सब सूबों के एजुकेशन डिपार्टमेंट से वो चेंज हो गए। यानी आपने डिसेंट्रलाइज, हम लोग इस मुल्क के अंदर वन करिकुलम इंप्लीमेंट करने की कोशिश। फैंटास्टिक। मैं आपको बताऊं, देखिए गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक गवर्नमेंट ने पहली पॉलिसी बनाई है ना वन करिकुलम की, उसमें गलती क्या है? अगर उर्दू सिखा दी है तो वो गलती है, सारा इंग्लिश कर देते तो ठीक था। तो जितने शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल से वो तो कहते हैं वाह 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 वाह, उन्होंने 5-5, 10-10 हजार रुपए फीस और बढ़ा दी। यही हाल बाकियों का हो रहा था। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एक चीज जो इन्फोर्स होगी ना, अब जो सबसे बड़ा मजाक हो रहा है, एंड आई वुड लाइक टू यूज योर प्लेटफॉर्म टू टेल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि जो सबसे बड़ा मजाक प्राइवेट स्कूल्स में हो रहा है वो रिलीजन की ट्रेनिंग के ऊपर हो रहा है। आपने कुरान पढ़ाना है, आप उनको जमीन पे बिठा देते हैं, आगे पीछे वो आते हैं स्कूल यूनिफॉर्म में बैठे हुए। आपने क्यों जमीन पे बिठाया भाई? कुरान जमीन पे बैठ के पढ़ने से क्या आप बहुत वलीउल्लाह बन जाएंगे? मैं दुनिया की इकलौती किताब जो मैंने 100 दफा पढ़ी वो कुरान है, 100 दफा गिन के। एंड आई एम नॉट जोकिंग। मैं ये नहीं बता सकता कि आयत नंबर फलानी में ये लिखा। आई टेल यू कि कुरान में लिखा है कि नहीं लिखा। जिस तरह मैंने बाकी की किताबें पढ़ी जिंदगी भर, तो याद है नॉलेज, तो मेरे लिए वो इट वाज लाइक अ बुक। आई वाज फैसिनेटेड, आई वाज इन लव। आप कुरान पहली दफा पढ़ेंगे समझ आएगा, दूसरी दफा उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है, तीसरी दफा में कुरान आपसे बातचीत शुरू करेगा, आपकी हवा खिसक जाएगी, ये तो कोई आगे बंदा है। 5वीं, 6वीं, 7वीं, अब इन द एंड जो आपके पास, मैं आपको कुरान का खुलासा दे रहा हूँ, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं जब पाकिस्तान आया, मैंने बोला ये खान साहब ने कुरान पढ़ के ये स्टेटमेंट दी है, जिसने कुरान कोई पढ़ के ही दे सकता है इस टाइप की स्टेटमेंट। देखिए मैं कोई यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंडे के साथ नहीं बैठा हुआ, मुझे तो कोई जानता भी नहीं है पीटीआई में, मेरा कोई किसी सियासी उस चीज से ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर एक शख्स ठीक कह रहा है तो मैं उस ठीक, हमारे सियासतदानों में कोई इतना ज़र्फ है कि वो एक दूसरे को अप्रिशिएट कर लें? कहाँ लैकिंग है एजुकेशन में? अगर आपने उनको, अगर एक वन करिकुलम आप पढ़ा ही दिया है और ले ही आए हैं और उसके ऊपर अगर एक कंसेंसस होके उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, सर आप, then you have to give the डंडा to me and I will shove it। एग्जैक्टली देखें डॉक्टर जार, मेरा यही क्वेश्चन है कि हम लोग मोटरवे के ऊपर एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, हम रोल बैक करते हैं, हम करिकुलम पे आते हैं, हम रोल बैक करते हैं, हम लोग मुल्क में पेशावर में इलाका गैर में एग्रीमेंट करते हैं, हम लोग रोल बैक करते हैं, हम लोग अमेरिकन के साथ एग्रीमेंट करते हैं, हम लोग रोल बैक करते हैं, चाइनीज के साथ करते हैं, रोल बैक करते हैं। इस सारे स्ट्रक्चर के अंदर क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हम लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल, गवर्नमेंट को बिल्कुल किसी जगह पे कंसिडर किए बगैर हमने अपनी आप की मदद के तहत हमने आवाज़ उठाना शुरू कर दी कि भैया आओ सपोज ई कॉमर्स सीखो, आप क्या लगता है कि कौन सा मॉडल, क्या हमें हुकूमत की ज़रूरत पड़ेगी या हम लोग इस इंटरनेट एज के अंदर आप जो कह रहे हो उसके बगैर भी हम लोग को इम्प्लीमेंट? एक तो मैं इस चीज़ के साथ खिलाफ हूँ कि हम हर चीज़ हुकूमत से मांगे।
जी मेरी भैंस मर गई, मुझे किसी ने नहीं पूछा, वज़ीर आज़म नहीं आया, फलाना नहीं आया। दिस इज़ व्हाट वी आर, क्रैप। सवाल ये है, मैं ये बातें कर रहा हूँ, मैं आता हूँ कल सुबह प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करता हूँ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल MBA ट्रेनिंग प्रोग्राम, एडमिशन दूंगा, $1,00,000 पे MBA की डिग्री दे दूंगा। मैं HEC, देखिए ना, दुनिया भर के HEC ने मुझे शोर मचाया था, ये दुनिया भर के, क्या पाकिस्तान में मुझे प्रॉब्लम होती थी। अब जो हमारे करंट चेयरमैन है HEC के, वो तो इज़ अ वेरी एनलाइटन मैन, पहले मुझे हुई थी। एक हमारे थे पहले चेयरमैन HEC, उन्होंने कहा आप तो एग्जैक्ट की तरह डिग्रियां बांट रहे हैं। मैंने उनको सिर्फ गले से पकड़ा नहीं, आई सेड मैं लीगल ग्राउंड पे आपका वो असर करूंगा, आपकी तबीयत साफ हो जाएगी, यू डोंट नो मी। मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं डरता थोड़ी हूँ। अगर या तो मैं इंसान से डरूँ या मैं अल्लाह से डरूँ, तो मैं नहीं डर रहा क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा आपको घर मैं आपके घर पे आया हूँ, मैं आपका गेस्ट हूँ, आप मेरी इस तरह बेइज्जती करेंगे क्योंकि आप चंद दिनों के लिए टेबल के साइड पे बैठे हुए। मैं एक आइडिया लेके आया हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया, आप लिखे प्राइम मिनिस्टर को कि ये एग्रीमेंट होकर आया, हुकूमत पाकिस्तान ने साइन किया, आप कह रहे हैं कि वो कौन होते हैं, तो वो आपको फिर बताते हैं कि वो कौन होते हैं। तो जो आपका सवाल है कि कैसे, और जो मैंने आपसे कहा कि लेट मी डू इट, रियल स्टेट था, हैदर साहब थे, बड़े अपने टाइम के रियल थे, उनको मैं जब इस टाइप के आइडियाज है, उन्होंने मुझे इस दिन कहा ज़ार बेटा बात सुनो, मैं कहा जी। उन्होंने कहा देखो भाई ये मुल्क जो है ना, ये इससे चलता है, जब तुम्हें एक प्रोडक्ट बना के दे दो तो सब तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। और क्या ये तुम्हारी बात किसी के पल्ले नहीं पड़ी। मैं कहा साहब मैं बस, मैं 600-700 करोड़ रुपए का नुकसान करके बैठा था। मैं कहा साहब मेरे पास पैसे ही खत्म हो गए, जस्ट लॉस, मेरी इतनी मल्टी बिलियन ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स कर गई है। वो इराक ने कुवैत में हमला किया था, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व था, लंबे चौड़े लॉसेस, फारिग हो गया, सब हस्ती से मट गया, फिर वापस आया। तो मैं उनको, हैदर साहब ने मुझे ये रसीद दी 35 साल पहले, पर कुछ करके दिखाओगे, लोग उसी वक्त ले लेंगे। अब मैंने क्या किया, मैं कहा ओके बात ठीक है, उसको माइक्रो लेवल पे ले जाओ। जो सबसे पहले जो 2 छोटे मेरे पल्ले हत्ते चढ़े वो मेरे अपने बच्चे थे, मैं आ जाओ भाई। अब मैं उनको हाई IQ किड्स में कन्वर्ट किया। हाई IQ में आपके पास 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 लैंग्वेज आपको हाई IQ बनाएगी। मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, अगर मेरे पास आइडियाज ब्रिलियंट है और मुझे अगर कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है, अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं है, तो यू विल गेट बोर्ड, ये क्या बोले जा रहे हैं। फिर मैथमेटिक्स पे जब आए, मैंने बोला भाई मैथमेटिक्स का जो प्योर फॉर्म है ना वो म्यूजिक है। वाह वाह। अगर म्यूजिक नहीं आता तो आप गए। तो मैंने कंपल्सरी कर दिया कि म्यूजिक में या म्यूजिक सीख, या गाना बजाना सीखोगे या म्यूजिक, आइदर यू सिंग और यू प्ले समथिंग, वरना नो डिग्रीज अलाउड। भाई मैं HEC का चेयरमैन हूँ, लॉ मैंने बनाया, एंड आई क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई IQ हायर एजुकेशन कमीशन। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे लाइसेंस दे दीजिए, हाई IQ हायर एजुकेशन कमीशन, ये मेरे पर्पसेस हैं, ये है। उन्होंने थोड़े मुझसे सवाल जवाब पूछवाए कि ये क्या होगा, ये कैसे, मैंने लिख के भेज दिया। उन्होंने ड्यू डिलिजेंस करके मुझे अप्रूवल दे दिया। सो आई बिकेम द चेयरमैन फॉर हाई IQ हायर एजुकेशन कमीशन। हायर IQ HEC। So you give me a kid, मुझे सारे बच्चे दे दें, मैं आपको ज़्यादा 1 महीने में इनका IQ ऊपर कर दूंगा। तो इस क्या कोई करिकुलम, कोई आउटलाइन आप ऑलरेडी सब बना है टोटल, मैं उसके बगैर तो बात ही नहीं कर सकता था। राइट डॉक्टर साहब, मैंने एक रिसेंटली 2013 के अंदर मैंने एक प्रोग्राम को स्टडी किया, 1 वर्ल्ड एंड 1 गवर्नेंस, और ये प्रोग्राम था जिसको तल अबीब के अंदर डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया गया, और उसके तहत उन्होंने 1 मिलियन किड्स, ऐसे 1 मिलियन किड्स प्रिपेयर करने थे जिनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एटलीस्ट 7 से 11 या 12 पे वो ले जाते, ताकि वो जब कहते हैं जी 1 वर्ल्ड बने और 1 गवर्नेंस हो, सो वी मस्ट हैव द स्मार्टेस्ट हाई IQ पीपल जो उस 1 वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके। और उसको मैं जब वहाँ पर देखा तो मुझे वहीं पर लगा कि वहाँ पर लैंग्वेज भी है, वहाँ पर स्पीड रीड की बात भी है, वहाँ पर अटेंशन की बात भी है। अब यहाँ पर जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, और वो जो है सबसे पहले सुनने से शुरू होता है उनका सिस्टम, हम लोग यहाँ से रट्टा लगाने से, पढ़ने से शुरू करते हैं। देखिए ये बड़ी बुनियादी इकाई है। बिल्कुल है। अब ये बुनियादी इकाई का जो फर्क है, ये खराबी आपको हर जगह पे नजर आएगी। आप आया मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, आप लमजुलों के पास चले जाएं, आप किसी बिजनेस स्कूल में चले जाएं, आपको पहले बोला जाएगा कि यार ये किताब पढ़ा लो, ये किताब पढ़ो। मेरे पास बच्चे आते हैं और आके कहते हैं जी हम लोगों ने फोटोग्राफी सीखनी है,
तो क्या फोटोग्राफी का मैं कोर्स कर रहा हूँ, मैंने कहा भाई ये कैमरा पड़ा है, सपोज ये 1 मिलियन का कैम है, ये पकड़ो और फोटो खींचनी शुरू कर दो, एग्जैक्टली द वे आपने डिस्क्राइब किया। यार ये पेशेंट है, हाँ। ठीक है, और इस पेशेंट को इस तरीके से ये ट्रीटमेंट शुरू कर दो, आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अंदर, इस सारी सिचुएशन के अंदर डॉक्टर्स आर, जो बहुत सारे लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, जिनकी रोटी लगी पड़ी है, क्या आपको एज ए इंडिविजुअल या इवन अगर आप इदारे के तौर पर भी हो, क्या ये इम्प्लीमेंट करने देंगे? जितने भी लोग जो इसके अंदर इन चीज़ों से इन्वॉल्व हैं, ये उन्हीं का प्रोजेक्ट है। अभी तो वो किसी की नौकरी कर रहे हैं ना, तो मैंने उन सबको फ्रेंचाइजेस दे देनी, ये पकड़ो 100 बच्चों की फ्रेंचाइज पकड़ो, ये करिकुलम है, तैयार करो एंड गिव इट टू अस। यू शुड टीच योर चाइल्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। एक्शन, ठीक है। जो पढ़ा उस पर ईमान लाने की जरूरत नहीं है भाई। ये ये मेरा दादा बोल रहा है, ये मैं एक्चुअली अपने दादे का स्टूडेंट। ही सेड यू आस्क, इफ यू रीड समथिंग, तुमने स्टोरी भी पढ़ी तो क्वेश्चन पूछो ना कि इसने क्यों किया है, इस कैरेक्टर ने उस कैरेक्टर को क्यों मारा है, या इसने उसके साथ ये क्यों किया है। वो तुम्हारे पास अगर एक्सप्लेनेशन है तो इसका मतलब तुम्हें स्टोरी समझ में आ गई, और अगर नहीं है तो फिर जाके पढ़ो। हम क्या करते हैं, रट्टा। क्यों? हमारी जो टीचर्स हैं उन्होंने भी रट्टा मारा हुआ, उन्होंने सही जवाबों का रट्टा मारा हुआ, उनके पास खुद बेचारों के पास कैपेसिटी नहीं है। आपको पता है जो मेरा एजुकेशन सिस्टम है, मैं आपको ऑनलाइन दे दूंगा ना, वो इसके बाद प्रोग्राम के बाद आराम से स्पीड लर्निंग, मेमोरी टेक्निक्स, इसके बगैर आप हाउ डेयर यू, आप बच्चे के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। आपने बच्चे को की जिंदगी आसान करनी, और सारे बच्चे एक जैसे नहीं है। मतलब मैं हूँ, मैं आखिरी आदमी था दुनिया में जो डॉक्टर बनने के काबिल था। मैं इसलिए डॉक्टर बनूं कि ये सिस्टम की नाकामी है कि मेरे जैसे आदमी को डॉक्टर बना दिया। फिर मैं उसके बाद डॉक्टर सही अमेरिका जाके बना, क्योंकि अब तो जब कुछ रहा ही नहीं, पैसे भी उड़ गए। देखे ना, 1988 में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, June 4, 1988। मई 1988 में मैं अपना हाउस जॉब स्टार्ट किया। अभी हाउस जॉब कंप्लीट 4 मई को स्टार्ट हुआ था, 4 जून को डैडी की डेथ हो गई। उसके बाद आई बिकेम द कॉर्पोरेट चेयरमैन। आता कुछ था नहीं, लक आसमानों पे थी, जिस चीज को आधा लगा सोने की वजह थी। जो मेरे डैड ने 30 साल में नहीं किया, मैंने 6 महीने में करके साइड में मार दिया। अगले 2 साल तक मैं पीक पे था, फिर मेरा डाउनफॉल हो गया। जब डाउनफॉल हुआ तो डाउनफॉल मुझे याद नहीं, मुझे वो तमाम स्ट्रगल याद है, हाउ आई केम बैक। डाउनफॉल आई एंजॉयड, आई बिकेम वेरी पुअर। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, समझ ही नहीं आता क्या करे, एंजॉय करो, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। जब अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा कहाँ से रहेगा, तो आई लाफ्ड इट ऑफ, ऐसे ठीक हो जाएगा। लेकिन आई वुड लीव माई हाउस एवरी सिंगल डे, इसलिए क्योंकि मैं घर बैठ के कुड़ने के लिए तैयार नहीं था कि मेरे साथ क्या, भाई हो गया, होना था, हो गया। No, let's start it all over again, and I became the largest, the biggest, the top-notch corporate trainer of Pakistan. मैं कंपनी फॉर्म की, मैं कुछ नहीं 1000 जगह पे नौकरी के लिए अप्लाई किया था उस टाइम पे। एक कंपनी ने मुझे कहा कि आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया, मैं कहा मार्केटिंग मैनेजर। कहती वो मेरा बॉस है। I said, how dare you interview me? Where's your boss? सीधा मैं उनके ऑफिस में, टॉप फ्लोर पे चेयरमैन ऑफिस। मैंने उनको जाकर शिकायत की राशिद अब्दुल्ला साहब को। मैंने कहा ये किस टाइप के आप लोगों ने बिठाए में, मेरा इंटरव्यू करने के लिए मैंने पूछा तो कहती कि वो तो मेरी बॉस है, हाउ कैन शी इंटरव्यू मी, आपकी पूरी जो कंपनी की जो HR है सब फारिग है। सुना उन्होंने मेरे बड़े तहम्मुल से, बहुत बड़ा आदमी थे, बहुत अजीम आदमी थे। कहते हैं अच्छा चलो मेरे साथ कॉफी पियोगे, मैं चले। मेरी कहानी वानी सुनी, पता चला कि इतना नुकसान किया हुआ, ये किया हुआ। कहते हैं अब क्या प्रोग्राम है, मैंने कहा मैं तो जॉब ढूंढ रहा हूँ। कहते हैं जो तुमने कहानियां मुझे अपनी सुनाई है, ये मेरे स्टाफ को सुनाओगे? डन, मैं 5 लाख लूंगा। कोई चू मिलेगी, 5 लाख का चेक काटा। पर तुम बोलते बहुत अच्छा, आई वाज लाइक इन माई 20s, बोलते हो अच्छा, तुम्हारे बाल भी, मैं लंबे बाल, चुटिया रखी थी, बोलते भी अच्छा, चलो देखते हैं क्या करते हो भाई। That was the start of my corporate. I just told them what I did and how I'm going to fight back. और उन्होंने मुझे थ्रू आउट बहुत सपोर्ट किया। बाकी जगहों पे भी फिर मैंने I came up as a corporate trainer. जो आपका सवाल है ना, वो बड़ा क्रूशल है। ये होगा कैसे? ये अभी इसी वक्त 1 मिनट में होगा अगर आपकी नीयत है, और ये सिर्फ उस वक्त होगा जब आप डरे ही नहीं। मैं वो आदमी, मेरा प्रॉब्लम का जो स्पैन है ना, किसी भी प्रॉब्लम का, वो 10 सेकंड है। अब मुझे पता है HEC नहीं होने देगा, ओके, आई फॉर्म अ न्यू HEC, मैं रेगुलेटर खुद बन के आ जाऊंगा। अच्छा जी, PMC ये करेगी, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ये करेगी। अरे भाई
आप लोग वहाँ बैठ के जो अपना काम करें, मैं तो नहीं आपको कुछ कहा, मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब आप मुझे ले जाकर क्या करेंगे, कोर्टों में धक्के देंगे, दे दें, मैं दूसरे मुल्क में चला जाऊंगा, मैं सारे पाकिस्तानी वहाँ ले जाऊंगा, मुझे आप रोक नहीं सकते ऐसी की तैसे। अब HEC भी आउट हो गई पाकिस्तान की, PMC भी आउट हो गई, रिकग्नाइज आपने करना ही करना, डिग्री अमेरिकन, आपके जिसको कहेंगे डॉक्टर बना दें, कोई इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, इंग्लिश आनी चाहिए, खलास। डॉक्टर सर, अभी रिसेंटली नील पटेल SEO की दुनिया का एक बड़ा नाम है, उसके बाद ये जो कैनवा के फाउंडर हैं, उन्होंने दुनिया के टॉप मार्केटर्स इकट्ठे किए और उन्होंने एक MBA का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, ठीक है, और हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं एवरी मंथ जो है उस MBA को करने जा रहे हैं। They cannot do a job, वरना डिग्री नहीं दूंगा, 5 साल जॉब नहीं कर सकते किसी की। अच्छा, मैं इसको आसानी से समझने के लिए मैं आपके सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता हूँ, ठीक है, और मुझे आप बोलते हो अच्छा जी आपने $1 मिलियन जनरेट करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्या स्टार्ट करूँगा? ओके, आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू। करेंगे क्या, मुझे ये बताएं। दो ही होंगे ना, या तो आपको अपनी एक्टिविटी मालूम होगी कि मैंने ये करके बनाना है, मोस्टली लोग मालूम नहीं है, पैसे भी बहुत है, अकल भी है, लेकिन दिमाग भी काम करता है, लेकिन मालूम नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि दो में डिवाइड हो गए, दोज हु नो इट एंड दोज हु डू नॉट नो इट। दोज हु नो इट विल डिस्कस द प्रोग्राम। MBA का मतलब ये है कि आपको बिजनेस प्लान बनाना आता हो। MBA का बिजनेस प्लान बनाने के लिए आपको 2 साल नहीं चाहिए, आपको 1 महीना चाहिए। So why like ड्रामेबाजी, ये कर दो वो कर दो। देखिए, जो आपको बनाएगा ना ऊपर, मेरे प्रोग्राम में, मेरे पूरे एजुकेशन सिस्टम में कोई प्रोफेसर नहीं है। मेरे इफ यू आर गोइंग टू बिकम माई MBA ग्रेजुएट, पहले 10 को कराना पड़ेगा साथ। क्या इसके लिए डॉक्टर साहब कोई वेबसाइट है, हाँ, है, एप्लीकेशन है वेबसाइट है। ओके, आप बताना चाहेंगे जो लोग इस टाइम में देख रहे हैं, क्योंकि वो अभी बेटर टेस्टिंग पे है, तो मैं जाने से पहले देके जाऊंगा। ओके, यू कैन रीड इट इन पीस। ऐसा प्रोग्राम है कि यूल सी कि डॉक्टर साहब ये इस पे भी मुझे एक और पॉडकास्ट करना। मैं दोबारा आऊँगा अपने, क्योंकि मेरा चैनल जो है बिजनेसेस को प्रमोट करता है, स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करता है, हम लोग माइंडसेट के ऊपर बात करते हैं। आप पाकिस्तान से जुड़े हुए हो, पाकिस्तान हमारी जो इकॉनमी है 250 मिलियन लोगों की डॉक्टर साहब इकॉनमी है, और एक सिर्फ 7 मिलियन लोगों का मुल्क है सिंगापुर। मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है आबादी का, और कोई कंपैरिजन नहीं है इनकम का। फंडामेंटली मैं अगेन, मुझे आप ये बताइए कुछ 1-2 चीज़ें आप बता दीजिए जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जिन तक आपका पैगाम पहुँचे, कहाँ से वो इब्तदा करते हैं तब्दीली की, कैसे। कुछ पहली चीज़ आपने लैंग्वेज तो बोल दी, मुझे समझ आ गई। अच्छा, लैंग्वेज जो है हम लोग 16 साल तक जाते हैं, हम इंग्लिश भी करते हैं, हमें अंग्रेजी नहीं आती, क्या करें? So you come to me, ये somebody जिनको पता है कि मैं E-कॉमर्स वाला हूँ, पॉडकास्ट ये भी है। नाउ यू से कि डॉक्टर साहब मैंने MBA करना है, आई वांट अ ठप्पा, देन आई एम एन MBA एंड आई वांट अ लेजिट ठप्पा। और मैंने क्या किया, मैं आपकी एनरोलमेंट कराऊंगा फॉरेन दुनिया की उन यूनिवर्सिटीज के साथ जहाँ से आपने प्रोग्राम्स करने हैं। हमने उनको पैसे दिए हैं, आपने वो प्रोग्राम करते जाए, ईजी है, लेक्चर सुनने, सवालों के जवाब देने हैं, आपने कर लिया। आपको एक डिक्शनरी मिलेगी जिसका नाम है डिक्शनरी ऑफ MBA, तमाम उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आ गए। जब ये हो गए, लेट्स से कि आपके साथ ही बाकी के 8-10 लोग और भी हैं, इन सबको एक ही चीज दी है, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, रेस ऊपर नीचे की होगी। अब आपका जो बैच है उसका नाम है लेट्स अज्यूम बैच A। बैच A को जो सबसे क्रूशियल चीज होगी, जो हम करने से पहले, ये सब करने से पहले भी जो कराएंगे, वो ये होगा हाउ टू बिकम एन एग्जामिनर। क्योंकि आपका एग्जाम ये 7-8 लोग लेंगे, मैं नहीं लूंगा, वो पूछेंगे, और इनमें से अगर किसी ने आपको प्यार मोहब्बत करके कोई दे दिया तो उनको तो मैं कॉलेज से ही बाहर निकाल दूँ। कर नहीं सकते, क्यों? जब आप IT को लेके आते हैं ना, पहले पुराने जमाने में शनाख्ती कार्ड नंबर चेंज हो जाते थे, जाली बन जाते, आप आज बना सकते हैं। आप जब अपने पेयर को टेस्ट कर रहे होंगे तो आप उसको क्लोथिंग, उसने कपड़े क्या पहने हैं, उसने देखिए पहले तो अपीयरेंस है, वो प्रॉपरली ग्रूम्ड है कि नहीं। आप बिजनेस करने आएंगे, पकौड़े बेचने आए, मेरा मतलब है देयर इज अ सेट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, देयर इज अ सेट ऑफ हार्ड स्किल्स एंड देन देयर इज अ सेट ऑफ इंटरमीडिएट स्किल्स। ये तमाम आपको MBA की
एजुकेशन से पहले डिलीवर कर दी जाएंगी कि पढ़ना कैसे है, स्पीड रीडिंग कैसे होगी, रिसर्च मेथोडोलॉजीज क्या है, रिसर्च कैसे होगी, क्यों इफ यू ऑप्ट टू बिकम एन ई कॉमर्स वाला एंड यू वांट टू अपस्केल योर ओन पॉडकास्ट, वो कैसे होगा। अब उठाएं और उसको फिल इन द ब्लैंक्स करें। अब वो जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ये ग्रुप डिस्कशन में सारों ने बैठा, ये तो सभी आज हर जगह ही होता है ना, तो सब सीख रहे होंगे कि यार इसमें ये गलती है, वो बोलेंगे उस्मान भाई इसमें ये ऐड कर दें, वो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, ये पूरा मॉडरेटर इसके ऊपर एक बैठे होंगे। हिज जॉब इज टू स्कोर कि जो एग्जामिनर्स हैं वो ठीक पूछ भी रहे हैं कि नहीं। उन्होंने आपको नहीं, एग्जामिनर विल नॉट जज यू, ही विल जज ऑल दोज जो आपको एग्जामिन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट एग्जामिनर आपने उनके प्रोजेक्ट पे उनके साथ पूछना शुरू किया। इट इज अ ब्यूटिफुल प्रोसेस। मैंने उसका नाम रखा है शेरलॉक होम्स। डॉक्टर सर, एज ए थॉट लीडर, एज ए लाइक समबडी लिविंग इन द फ्यूचर, मुझे आप ये बताइए, आपको फ्रीलांसिंग पाकिस्तान, लाइक आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पे हम जंप कर चुके हैं फ्रीलांसिंग, और ई कॉमर्स को आप कैसे देखते हो इसके मुस्तकबिल के लिए? फैंटास्टिक। मैंने 1996 में या 95 में, मुझे ये याद नहीं, अप्लाई किया कॉपीराइट्स। 1995 के अंदर चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स, माय गॉड। एंड आई गॉट द सर्टिफिकेट इन 2001। 3-4 साल। आपके पास क्या डोमेन भी अवेलेबल है या नहीं? सब। अब मुझे सर्टिफिकेट इशू हो गया। अच्छा, अब मैं देखता है कि आज तक कितनों ने चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स डाला है। एक स्पेनिश चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स और एक कहीं और के साथ था, इसके अलावा कोई भी नहीं था। मैं चुप रहा, क्योंकि मैंने कहा अगर बना भी लिया, कोई अच्छा काम ही कर रहा होंगे, मैं इनको क्या लेटर भेजूं, क्या ये करूं। मैं था भी अमेरिका में, मैं जाना था, क्योंकि दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद इट। बस बना लिया और कोई इसका आगे पीछे नहीं था। आई वाज कमिंग विद अ पर्पस। दुनिया में कोई 50,000 शहर हैं। अब मैं आपको ये बता लगा, जो मेरा प्रोजेक्ट जिसका मैंने ऑफिस भी डिजाइन किया, इट इज कॉल्ड चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स रेगुलेटरी and licensing authority. So let's say you want to become the president of Chamber of E-commerce. Lahore Chamber of E-commerce. So chambersofecommerce.org पे गए, स्लैश किया, आगे आपने लिखा that's about you. So let's say you make 50,000 members. अब वो 50,000 members जो है वो सारे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, and they want to do something. उनको जो बैकअप देना है कम्युनिटी का, वो that will go from your page. चाहे वो बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, सारी ट्रेनिंग्स वहां से होगी। आपको हमने कहा साल में आपने 2 कॉन्फ्रेंसेस करानी है जी। If you cannot generate $3 million from Lahore Chamber of E-commerce, you do not deserve to be the president. Back end में क्या हो रहा है? I'm becoming as big and as huge as Facebook, Twitter, LinkedIn, everybody combined. तो अब इसको करने के लिए मैं आपको 4 साल का MBA कराऊंगा क्या? I rest my case. मैंने आपको सीधा फास्ट ट्रैक पे डालना है। आपको पता है कि और जो आपको डिग्री दूंगा उसके ऊपर तमाम टॉप 7 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के लोग हैं, इंक्लूडिंग हार्वर्ड, और कराची यूनिवर्सिटी भी मेरी लोकल पार्टनर है। ऑलराइट डॉक्टर साहब, इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप अपने कुछ, अगर मेरे पेज के ऊपर जो फॉलोअर्स हैं उनको कुछ पैगाम देना चाहें अपने इस मुल्क के लिए, उनके लिए। जो पैगाम देने का सिलसिला होता है ना, I like to keep it simple and short. Do not enter the market. Do not enter the market without a vision. विजन के बगैर आप किसी बिजनेस में नहीं आए। चाहे मैं बोलूँ आपको, चाहे कोई भी बोले, अगर आप हमारी किसी भी टॉक से, किसी भी हमारी चीज़ से मोटिवेट हो रहे हैं, आपने पहले ये सोचना है कि आप कोई चीज़ क्यों करना चाह रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि हम जंप करते हैं दूसरों की तकलीफ में, और दूसरों की तकलीफ में, मैं तो डॉक्टर बनने के बिल्कुल काबिल नहीं था, मैं तो लेने के देने पड़ गए थे जब मैं डॉक्टर बन रहा था, बड़ी मुश्किल से पास हुआ। डॉक्टर तो मैं वही कहता हूँ, डॉक्टरी तो मैंने बाद में सीखी है भाई, डॉक्टर तो मैं बाद में बना। डिफाइन योर ओन विजन। और एक चीज़, अगर आपने 100 चीज़ें करनी हैं जो आपकी जिम्मेदारी हैं, तो आप 200 करेंगे, बिकॉज दैट विल ऐड वैल्यू एंड क्रेडिबिलिटी जो आपको कहीं कोई और चीज़ देगी। अगर मुझे मालूम है आपको मैंने एक काम सौंपा है और वो ये पेन है, इस पेन को उठा के यहाँ रखना है, मैं वापस आया तो मैंने देखा पूरा कमरा भी साफ़ है, ये भी सब चीज़ें करीने से पड़ी, और ये पेन यहाँ पे रख के यहाँ रखा है जहाँ पे मैंने कहा था। व्हाट डू यू थिंक आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट टाइम? आई एम गोइंग टू ट्रस्ट यू मोर। मेरा आप पे एतबार बढ़ जाएगा। हम में से हर एक को ये शख्स बनना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी हमारी है। ये हम इस चीज़ को इस तरह नहीं लेके जा सकते कि कोई आएगा, हुकूमत हमें देगी तो हम करेंगे। हुकूमत ने जो देना था, हुकूमत से चीज़ें मांगने का
और ये करने का सिलसिला अब ख़त्म है। लेकिन जो भी करें वो दिल से करें और एंड मेक श्योर। मुझे ज़िंदगी भर मेरे वालिद ने मुझे सिर्फ एक वसीयत बेटा कह के जो की थी वो ये थी कि तुम अपनी नीयत साफ रखो तो तुम टॉप पे हो। नीयत में फतूर आ गया तो जितना ऊपर आसमान है उतनी नीचे गहरी ज़मीन में दफन हो जाओगे। नीयतें साफ रखें, विजन क्लियर करें, कौन सी चीज़ क्यों करनी है, एंड गेट ऑन इट एंड डोंट एवर 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 गिव अप एवर। ऑलराइट एवरीवन, सुनते रहिए, सीखते रहिए, पैगाम आगे पहुंचाते रहिए। डॉक्टर ज़ार को आपने सुना, उम्मीद करता हूँ आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और हम लोग इसी उम्मीद के साथ, डॉक्टर साहब के इसी पैगाम के साथ कि नीयत और उम्मीद आपने बांध के रखनी है, विजन आपने क्लियर रखना है और आगे बढ़ते जाना है। हमें इस मुल्क को मिल के उठाना है, मिल के आगे बढ़ाना है। इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।